पाली में रेल यात्रियों के साथ मारपीट करने पर जीआरपी ने किया 3 युवकों को गिरफ्तार। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पोरबंदर मुजफ्फरपुर नगर एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन पर ट्रेन में यात्रा कर रहे बाड़मेर के निवासी 2 यात्रियों के साथ चाय बेचने वाले 3 युवकों द्वारा आपसी कहासुनी, चाय के पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की। मारपीट धक्का मुक्की में यात्री के गले में पहना सोने का फूल गिर गया। बाड़मेर जिले के निवासी जेठाराम एवं गणेश नामक यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत की। हेल्पलाइन की शिकायत पर आरपीएफ जीआरपी पर पहुंची एवं यात्रियों के साथ बदसलूकी, मारपीट एवं झगड़ा करने वाले मारवाड़ जंक्शन निवासी चाय बेचने वाले 3 युवकों को शांति भंग करने के युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 3 युवकों से जीआरपी गहन पूछताछ में जुटी है। जीआरपी थानाधिकारी देवाराम निवासी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों युवक मारवाड़ जंक्शन निवासी हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज ने उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सच्ची रिपोर्ट की इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मारवाड़ के सिरियारी बस स्टैंड पर अज्ञात व्यक्ति ने की चोरी की वारदात। दुकान के ताले तोड़ चुराई नकदी। मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी मेन बस स्टैंड पर ग्रामीण बैंक के पास शुक्रवार रात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की। रोजमर्रा की तरह हितेश कुमार व्यास ने सुबह दुकान खोलने पर पता चला कि दुकान के पीछे की दीवार टूटी हुई थी और अज्ञात व्यक्ति ने गौशाला की पेटी व मेरे गले में से लगभग 10,000 रुपए चोरी करके अज्ञात व्यक्ति नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। सूचना पर सिरियारी पुलिस थाना मौके पर पहुंचे और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अज्ञात चोरों द्वारा दुकान की दीवार एवं ताले तोड़े, नकदी और महंगे सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुट गई है। कल रात को मैं दुकान मंगल करके घर चला गया। फिर वापिस सुबह में मैं दुकान आया, तब मुझे अचानक कुएं के अंदर प्रकाश दिखाई दिया। मैंने कहा ये प्रकाश किस चीज़ का है। देखा तो मेरी दुकान का पीछे की तरफ से पूरा तोड़ फोड़ के भांगकर दीवार को पटक कर अंदर घुसकर एक श्रीनाथ गौशाला की पेटी लेके चला गया और मेरी दुकान के गले में 3700-3800 रुपये थे, वो भी लेके चला गया। और किसी पे कोई शक तो सर अभी कुछ नहीं बता सकते। पुलिस को विज्ञापन दिया है, पुलिस जांच करेगी तब मालूम करेगा। आवा ग्राम विधायक एवं उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ ग्रामीण सेवा शिविर। ग्रामीणों ने शिविर का उठाया लाभ। विधायक ने आवासीय पट्टे किए वितरण। मारवाड़ जंक्शन के आवा गांव पंचायत मुख्यालय पर आज राज्य सरकार द्वारा निर्देशित ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर की अध्यक्षता मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी और उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने की। स्थानीय सरपंच केसर सिंह एवं पंचायत वार्ड पंचों तथा कार्मिकों द्वारा विधायक एवं उपखंड प्रशासन के अधिकारियों का माला एवं साफा द्वारा बहुमानन किया गया। विधायक, उपखंड अधिकारी और सरपंच द्वारा अनेक परिवारों को आवासीय पट्टे वितरण किए गए। इस मौके पर विधायक ने ग्राम वासियों को राज्य सरकार की इस जनहितकारी शिविर का लाभ उठाने की अपील की एवं सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। विधायक एवं सरपंच द्वारा किसानों को मिनी किट वितरण भी किया गया। शिविर में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मारवाड़ के आउवा गांव पंचायत पर महिला बाल विकास विभाग तत्वाधान गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार हुए सम्मिलित। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव पंचायत मुख्यालय पर आज महिला बाल विकास विभाग तत्वाधान प्रसूति महिला गोद भराई रस्म कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिला बाल विकास ब्लॉक प्रभारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोद भराई कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार दीपक श्रांकला द्वारा प्रसूति महिला को चुनरी उड़ाकर उपहार भेंटकर गोद भराई रस्म अदा की गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी राज्य सरकार द्वारा महिला बाल विकास विभाग तत्वाधान महिलाओं के लिए चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में स्थानीय आंगनबाड़ी के समस्त कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा आज ब्लॉक अल्लाहपुर धामपुर पहुंचकर विकासखंड कार्यालय में नवनिर्मित ब्लॉक प्रमुख के नवीन कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय, मनरेगा भवन, प्रतीक्षालय आदि का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक खंड परिसर में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि का शताब्दी महापर्व के अंतर्गत एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यालय का
कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अशोक राणा, ब्लॉक प्रमुख क्षमता हेमलता चौहान एवं बीडीओ त्रिलोक चंद्र द्वारा सामूहिक रूप से मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अशोक राणा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख क्षमता हेमलता चौहान द्वारा ब्लॉक क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख क्षमता हेमलता चौहान एवं बीडीओ त्रिलोक चंद्र द्वारा मुख्य अतिथि एवं धामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार राणा को बुके देकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में ब्लॉक प्रमुख क्षमता हेमलता द्वारा उपस्थित समूह जनों का आभार एवं अभिनंदन भी किया गया। जिसमें हमारे देश की प्रगति पे कोई विशेष ध्यान नहीं दी। इसी के कारण हमारे देश की जो विश्व गुरु की पारी थी वो धूमिल से हो चली। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस उपाधि को पुनः प्राप्त करने के लिए हर वो संभव प्रयास किए हैं जो एक देशभक्त और प्रधान सेवक ही होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारे शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रदान की हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। यशस्वी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बहुत ही जुझारू और प्रदेश की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही डबल इंजन की सरकार है और कभी आपने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि किसी भी विकास कार्य के लिए सरकार के पास पैसे की कमी है। हमारी सरकार हमेशा ये कहती है कि जब तक अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के पहले संगठन सचिव रहे, डीडीपी साहब के दफ्तर का उद्घाटन, हर तरह से विकास कर रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि अल्लाहपुर ब्लॉक में हमारा गांव है। दोस्तों साथियों, यहाँ विकास हो रहा है तो आपने एक बात महसूस की होगी, विकास बिना पैसे के संभव नहीं है। कहीं भी आपको सड़क बनानी हो, खड़ंजा बनाना हो, अमृत सरोवर बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास कराने हो, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने हो, उससे पहले इस घर के निर्माण में बहुत बड़ा काम चल रहा है। इस सब के लिए पैसे की जरूरत मौका मिलता है और जब भी लगता है कि किस तरह से हमारे ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के हमारे समस्त ग्राम प्रधान बीडीसी सदस्य भी अपना पूरा भरपूर सहयोग इस ब्लॉक के विकास के लिए कर रहे हैं और अपनी मांग जुझारू तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों के सामने रखने का काम करते हैं। मेरी कहते हुए ये खुशी हो रही है कि आज जनपद बिजनौर में 11 ब्लॉक हैं और 11 ब्लॉकों के बावजूद अल्लाहपुर ब्लॉक में जितना ब्लॉक में क्षेत्र में गांव में काम हुआ है, जितना ब्लॉक को ब्लॉक प्रमुख का भवन आगंतुक का। पाली में 22 साल के युवक ने सुसाइड किया। बांगड़ हॉस्पिटल में जांच के बाद युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पाली में एक 22 साल के फैक्ट्री मजदूर ने फैक्ट्री में बने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर साथियों ने उसकी बॉडी उतारी और बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार पाली शहर के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में यूपी के प्रयागराज निवासी पवन 22 पुत्र मोहनलाल मजदूरी का काम करता था। यहां उसका भाई अनिल कुमार सहित यूपी के कई मजदूर भी काम करते हैं। शुक्रवार शाम को सभी ने कमरे पर साथ में बैठकर खाना खाया, फिर सो गए। शनिवार सुबह जब पवन नजर नहीं आया तो उसे ढूंढा गया। इस पर फैक्ट्री में बने एक कमरे में वो फंदे पर लटका मिला। उसे उतारकर पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बॉडी बांगड़ हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाई। मृतक के भाई अनिल का कहना है कि पवन ने ये कदम क्यों उठाया, उन्हें भी नहीं पता। शुक्रवार शाम को सभी ने साथ में बैठकर
खाना खाया था। किराए की दुकान को लेकर व्यापारी और महिला में बड़ा विवाद, दोनों पक्षों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। व्यापारी के बाद महिला ने भी एसपी ऑफिस पहुंचकर सौंपा आवेदन। शहर में एक किराए की दुकान को लेकर सराफा व्यापारी और दुकान मालिक परिवार के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार को जहां किराएदार व्यापारी देवकीनंदन सोनी ने सिटी कोतवाली प्रभारी पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई नहीं होने पर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। वहीं शनिवार को दुकान मालिक पक्ष की महिला पूजा सेन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर देवकीनंदन सोनी और उसके पुत्र दीपक सोनी पर दुकान पर कब्जा करने, गालियां देने और छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाए। पूजा सेन ने अपने आवेदन में बताया कि उनकी सास राधा सेन के नाम पर रजिस्ट्री की गई दुकान वर्षों पहले देवकीनंदन सोनी को किराए पर दी गई थी। किराए न चुकाने और दुकान पर कब्जा जमाने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। महिला का आरोप है कि देवकीनंदन सोनी और उसका बेटा दीपक आए दिन उनके परिवार के साथ गाली गलौज, मारपीट और धमकी देते। पूजा सेन ने यह भी बताया कि 19 सितंबर को देवकीनंदन सोनी और दीपक सोनी अपने साथियों के साथ दुकान का ताला खोलने पहुंचे और जब उसने किराया मांगा तो दीपक ने अश्लील हरकतें करते हुए उसे धमकी दी। वहीं 28 सितंबर की शाम को भी सुगम चौराहे के पास दीपक सोनी ने कथित तौर पर महिला से छेड़छाड़ की और गालियां दी। महिला ने आरोप लगाया कि उनके बार बार आवेदन देने के बावजूद थाना कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे उनके परिवार को ही झूठे मुकदमे दर्ज कर दिया। पूजा सेन का कहना है कि वे गरीब परिवार से हैं, पति बीमार है और राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे 6 अक्टूबर को अपने परिवार सहित भोपाल मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होगी। गौरतलब है कि इससे पहले व्यापारी पक्ष ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी थी। वहीं कुछ दिन पूर्व बड़ी संख्या में व्यापारियों ने टीआई को हटाने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की थी। पूरा मामला एक ही दुकान के किराए को लेकर विवादित बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर पाली एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। जिला मुख्यालय पर आक्रोशित रैली निकालकर फूंका पुतला। पाली जिला मुख्यालय पर आज एनएसयूआई के छात्रों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आक्रोशित विरोध रैली निकालकर सरकार का पुतला फूंका। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विजय जोशी ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा बेवजह एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, जो सरासर असंवैधानिक और गलत है। एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करती है और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज सैकड़ों की तादाद में एनएसयूआई के छात्र संघ द्वारा आक्रोशित विरोध प्रदर्शन कर भजनलाल सरकार का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। ये पाठ बिल्कुल वही है जो आपने दिया था, जिसे वॉइस ओवर के लिए बोल्ड हेडलाइंस और स्पष्ट पैराग्राफ में ढाला गया है। सर, मेरा नाम विजय जोशी, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे प्रिय प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ को जो तानाशाही सरकार आरएसएस के दबाव में आकर गिरफ्तार कर दिया है और बिना कोई रीजन से उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रही है और थानाओं में घुमाया जा रहा है। उनको कोई कुछ चीज क्लियर नहीं की जा रही है। उसके विरोध में हमने भजनलाल सरकार का विरोध किया और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए जम के। और मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर ये सरकार इस समय अब नहीं चाहती तो युवा कहीं चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजा देगा सरकार की। भजनलाल का पुतला जलाया है और जरूरत आने पर विधानसभा घेराव भी करना पड़ा तो पाली की एनएसयूआई की टीम कतई कमजोर नहीं है। विधानसभा घेराव करना पड़ा तो विधानसभा घेराव करने के लिए भी तैयार है। विजय जोशी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष। आवा गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। तहसीलदार ने हटवाया अतिक्रमण। मारवाड़ जंक्शन के आवा गांव के मुख्य बस स्टैंड पर कई वर्षों से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। नदी बहाव एवं डूब क्षेत्र में किए गए इसी अतिक्रमण पर आज उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा के निर्देश से कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी बुलडोजर के द्वारा इन सभी अतिक्रमणों को आज अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया गया। तहसीलदार दीपक सांखला ने बताया कि मुख्य बस स्टैंड पर यह अतिक्रमण कई वर्षों से किया हुआ था। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकारी इस अतिक्रमण को नहीं हटा रहे थे। आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन की मौजूदगी में ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमण की सामग्री को जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। यह पाठ बिल्कुल वही है जो आपने उपलब्ध कराया था। सर, ये अतिक्रमण की क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी एक अलॉटमेंट हो रखा है बस स्टैंड के लिए और विश्राम गृह के लिए। तो कुछ लोग रातों रात यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्थर डाल रहे हैं, इस तरफ यहाँ पे डाल रहे हैं, इधर भी डाल रहे हैं, खूब सारे पत्थर डाल रहे हैं और ये गैर मुमकिन नदी है जिसके अंदर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। पुलिस चौकी को जो जमीन आवंटन हुई है उसके ऊपर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो कब्जा आज जो कि ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है हवा के अंदर, तो कब्जा हटवा करके
जो आम नागरिक को राहत दिलवाई जा रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा महासभा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा महासभा के तत्वाधान में राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जोधपुर में पत्रकार पाबूराम सतलाना को शराब माफियाओं द्वारा फोन पर धमकाना और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी का पुलिस हिरासत से भाग जाना पुलिस की नाकामी है। पत्रकार पाबूराम सतलाना के संरक्षण, प्रोटेक्शन और आरोपी को कठोर सजा दिलवाने के संबंध में ये ज्ञापन पाली जिला कलेक्टर महोदय को दिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा महासभा नई दिल्ली रजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य, गोवर्धन लाल आरआई, सोहन लाल मालवी, घीसूलाल ठेकेदार, अध्यक्ष आउवा पट्टा, संपत नाथ महाराज, राजूराम परमार एडवोकेट, प्रकाश चौहान, पार्षद नगर निगम पाली सहित सरगरा समाज के कई महानुभाव उपस्थित रहे।